जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। महिया हत्याकांड की इस श्रेणी के 10वें भाग में आज मैं आपको महिया हत्याकांड में गवाही कैसे कैसे ली गई थी उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जब पुलिस द्वारा किसी घटना की जांच की जाती है और गवाही ली जाती है, बाद में असली अपराधी को खोजने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद ही मामला कोर्ट के सामने रखा जाता है। जहां भी कड़ी जांच होती है वहां ऐसे कई सवाल होते हैं जो गवाही देने वाले का पसीना छुड़ा देते हैं। इस हत्याकांड में बहुत कम समय में कई लोगों की गवाही ली गई। घटना के बाद मृतकों समेत कुल 323 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे कई तरह से बयान लिए गए। यह गवाही गांगेचा, कनेरी, पलासली, अजाब आदि गांवों के लोगों ने दी थी। गांव में इस घटना के हर गवाह ने बिना किसी डर या झिझक के एक तरफ नहीं मुड़कर तटस्थ गवाही दी। इन साक्ष्यों को गवाह जूनागढ़ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट केशवलाल मूलचंद के समक्ष लिया गया था। गवाही लेने से पहले उसका पूरा नाम, धर्म, अटक, धंधा व्यवसाय, उम्र और निवास पूछा जाता था। उन्होंने कहा कि यह उस समय की नीति के लिए समान की बात प्रतीत होती है कि जिन लोगों ने यह गवाही दी उन्होंने जो हुआ उसके साथ उसकी सही जानकारी दी, उसके बिना वही हुआ। उन्होंने कहा इसके विपरीत जांच में शामिल वकील को प्रश्नों की संख्या कम करनी पड़ सकती है और इस गवाही को तटस्थ तरीके से अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महिया दरबारों के दिमाग में कोई धोखाधड़ी नहीं थी। बाकी उसके जवाब कुछ अलग होते। सीधी सी यह बात है समझने की। इस मामले के गवाहों से इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। सवाल ऐसे थे, पहाड़ी पर कितने आदमी थे? पहाड़ी पर कितने और कौन से हथियार थे? पहाड़ी पर कितने मोर्चों का निर्माण किया गया था? आपके गांव का मुखिया कौन था जो कनड़ा डूंगर पर गया था? पहाड़ी पर कितना गोला बारूद लाया गया था? यह कनड़ा की लड़ाई कैसे हुई थी? आप शेरगढ़ के अमराभाई के साथ थे या नहीं? अमराभाई किस दिन डूंगर पर पहाड़ी पर आए थे? जूनागढ़ राज्य के आदमी कितनी बार समझौता करने के लिए डूंगर पर आए थे? आखिरी नोटिस देने के लिए कौन आया था? कौन गांवों में जाकर अनाज लूटता था? लड़ाई कैसे हुई और फौज कहां से आई थी? कनड़ा डूंगर पर आप कितने दिन से है? यह सत्याग्रह में कितने महिया दरबार मौजूद थे? ऐसे ऐसे सवाल उठाए गए थे। इस घटना के बारे में इतनी गहराई से जानकारी देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास ने तमाम आधारों की जांच करने के लिए इतनी मेहनत की है कि विभिन्न तरीकों से जांच की गई है और उसके बाद ही इसे आपके सामने रखा गया है। कनड़ा की इस श्रेणी में आपने इस मामले को इतनी किस्तों में देखा होगा कि सभी बातों को
बुनियादी जानकारी के साथ एक साथ रखा गया है, जो अब मुझे इतना विश्वास हो गया है कि आप सभी ने इतिहास और शोध में एक निश्चित रुचि ली होगी, और मुझे विश्वास हो गया है और मुझे विशेष खुशी है अगर इतिहास तटस्थ तरीके से बताया जाता है, दोनों पक्ष के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तब ही उसका मूल्य बना रहता है। वरना ऐसे वैसे इतिहास को कोई मानने वाला नहीं होता। ऐसे तो बिना आधार कोई भी आदमी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इतिहास की बात सबूतों के साथ ही करनी चाहिए। इतिहास में कोई गप्पेबाजी नहीं चल सकती। आधार के बिना इतिहास जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, उसका कोई मूल्य रहता ही नहीं। इसलिए हमें ज्यादातर इतिहास को आधार वाला ही दिखाना चाहिए।